आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। मतलब वेक्टर्स के कंपोनेंट्स करना। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज थोड़े से इसके एमसीक्यूज हैं, जल्दी से एमसीक्यूज को हम कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल में आपसे कहा द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर whose magnitude is 100 न्यूटन making an angle 30 degree with the x axis is dash। अच्छा, आपसे बोल रहा है द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, आपसे y कंपोनेंट मांग रहा है। ये नहीं कहा कि y कंपोनेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बल्कि उसने आपसे कहा बेटा क्या निकाल के दिखाओ, y कंपोनेंट निकाल के दिखाओ। पहले तो मैं आपको कंपोनेंट रिकॉल करा दूं, कंपोनेंट निकालते कैसे हैं। मेरे पास अगर वेक्टर f है, इस f के आपने दो कंपोनेंट करना सीखे बेटा। एक कंपोनेंट x करते हो, एक कंपोनेंट y करते हो। मैंने दोनों कंपोनेंट यहाँ पे आपके सामने लिखे। एक कंपोनेंट का नाम आप रखोगे बेटा यहाँ पे एफ एक्स, एक कंपोनेंट का नाम रखोगे एफ वाई, जबकि ये एंगल बन रहा होता है मेरे पास थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट, एक को आप लिखते हो एंगल के साथ वाला, एक होता है एंगल के सामने वाला। याद है एंगल के साथ वाले को आप लिखते थे कॉस से, तो ये बन जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाले को लिखते थे साइन से, तो बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यानी एंगल के साथ वाला कॉस होता है, एंगल के सामने वाला साइन। अब आपको बेटा इन कंपोनेंट्स की वैल्यू को याद रखना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ वाई की वैल्यू क्या है। मैंने दोनों की वैल्यूज को देखा, एफ एक्स और एफ वाई। अब मैं इनकी वैल्यूज निकालने जाता हूँ। अब आपको बेटा यहाँ पे ये एफ की वैल्यू दे रहा है, हुज मैग्नीट्यूड इज 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल का मतलब आपको थीटा गिवन कर रहा है, मतलब एफ दे रहा है, थीटा दे रहा है। मांग क्या रहा है, ये बात पढ़ो। ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, चलो डिफरेंट कलर से मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये ब्लैक वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, और ये फिर इस पढ़ो। ये सेंटेंस असल में ये बन रहा है कि y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इस, y कंपोनेंट निकाल के दिखाइए, यानी y कंपोनेंट आपको निकालना है। अब मुझे बताओ बेटा, y कंपोनेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना, y कंपोनेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। आप बोलेंगे यस सर यही लिखा हुआ है। बेटा f की जगह पे तो आ जाएगा 100, क्योंकि मुझे f पता है। जबकि एंगल की जगह पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एंगल की जगह पे आ जाएगा मेरे पास साइन 30। बेटा साइन 30 निकालोगे तो आंसर आएगा 0.5, और 100 को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 से, तो 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना न्यूटन, 50 न्यूटन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा, अ फोर्स वेक्टर ऑफ एफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन। बेटा ये जो वैल्यू आपको दे रहा है, ये एफ की वैल्यू दे रहा है 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको बेटा एंगल की वैल्यू दे रहा है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और आपसे बोल रहा है इसका एक्स कंपोनेंट बताइए। अब देखो आ गया ना एक्स कंपोनेंट का सवाल, आपने अभी एफ वाई निकाला था, अब एक्स कंपोनेंट बोल रहा है, तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आप बोलेंगे यस सर एफ की जगह पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर एफ की जगह पे आ जाएगा 30, जबकि ये लिखा हुआ है कॉस एंगल, एंगल बेटा लिखा हुआ है 60, तो कॉस 60। कैलकुलेटर की मदद से जरा कॉस 60 तो निकालिए। तो आप तमाम लोग अगर कैलकुलेटर यूज करोगे कॉस 60 निकालोगे, तो कॉस 60 का आंसर आएगा मेरे पास 0.5। अब 30 को 0.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना न्यूटन, आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो पहला एमसीक्यू आपने सॉल्व किया जिसमें निकालना था वाई कंपोनेंट, दूसरा एमसीक्यू आपने सॉल्व किया जिसमें निकालना था आपको कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट निकालना था। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज डैश। तो बेटा याद रखना दो कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल, भाई दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक कंपोनेंट अगर ये एफ एक्स होगा, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है इस तरीके से एफ वाई। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल होता है, ये एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री। यकीन नहीं आता, यहाँ भी देख लो बेटा, एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना डिग्री आ रहा है। आप बोलेंगे यस सर एक्स और वाई के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री। तो हमेशा दो कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। तो ये एमसीक्यू भी बड़ा आसान था आपके लिए, एमसीक्यू नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आता हूं मैं आगे एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपकी जो फोर्स है वो फोर्स है 20 न्यूटन, मतलब एफ दे रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
थीटा दे रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। मांग क्या रहा है, इट्स वाई कंपोनेंट इज डैश, इसका वाई कंपोनेंट बता दीजिए। तो वाई कंपोनेंट आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात थोड़ी है, आपने हमें सिखाया ना वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला। वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। मैंने कंपोनेंट आपको सिखा दिया, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। बेटा एफ नजर आ रहा है तो एफ की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 20, बराबर में लिखा हुआ है साइन 30। तो साइन 30 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। बेटा 20 को 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वही फिर बेटा सवाल रिपीट होते जा रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 1 2 की तरह एमसीक्यू नंबर 4 था। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा बेटा द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन वेक्टर बाय टू और मोर देन टू वेक्टर इज कॉल्ड डैश। मतलब एक वेक्टर को आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर से अगर रिप्लेस कर दो, जैसे एक वेक्टर होता है ना, मैं आपको इतनी देर पहले, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर एफ है, आप इसके दो कंपोनेंट कर रहे थे, मैंने इसके दो कंपोनेंट्स आपको करके दिखाए। मैंने जो दो कंपोनेंट किए, एक का नाम रखा एफ एक्स, एक का नाम रखा एफ वाई। बेटा आपने अपने एक कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया दो कंपोनेंट्स के अंदर, यानी एफ एक्स के अंदर तोड़ दिया, एफ वाई के अंदर तोड़ दिया, तो ये कहलाता है मेरे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि आप अपने वेक्टर के क्या कर दो, कंपोनेंट कर दो। कंपोनेंट्स करने को बेटा रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 देखिए। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx of a vector making an angle theta with horizontal is given by। इतना आसान सा सवाल आपसे fx का फॉर्मूला पूछ रहा है, बोलेंगे सर कोई मसले बात वाली बात थोड़ी, आपने स्टार्ट में पढ़ा दिया। ये रहा fx का फॉर्मूला, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। fx का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है आपको, आप बोलेंगे सर fx का फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे f cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ सर fx का आंसर हो गया fx इज इक्वल टू f cos थीटा। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 के पास आते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा इफ एफ एक्स एंड एफ वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एफ, ओके जी, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एफ इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर की आप तमाम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है। रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन होती है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको बताने की जरूरत है, ये मैट्रिक क्लास में आप पढ़ कर आए हो। ये जो इक्वेशन है आप लोगों ने ये मैट्रिक क्लास में पढ़ी है, नहीं याद तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये मैट्रिक क्लास की इक्वेशन है जो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपने ड्राइव की हुई है। एच इज इक्वल टू फॉर्मूला है ना, एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर मुझे नजर आ रहा है 8, द वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। तो फिर वही सवाल रिपीट हो गया। थोड़ी देर पहले आपने कंपोनेंट कौन सा निकाला था, थोड़ी देर पहले आपने कंपोनेंट निकाला था, ये रहा एफ एक्स निकाला था एमसीक्यू नंबर 6 में। और एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे बोल रहा है एफ वाई, तो एफ वाई का जवाब क्या होना चाहिए। मैं ऊपर लेके चलता हूँ, आपको एफ वाई का फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये देखिए एफ वाई किसके बराबर लिखा हुआ है, आप बोलेंगे यस सर इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है एफ वाई बराबर है मेरे पास किसके, एफ साइन थीटा के। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी एफ वाई बराबर है किसके, एफ साइन थीटा के। तो ये हो गया मेरे पास एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 9 पढ़िए बेटा। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कह रहा है द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू है, मेरे ख्याल में तो इसका जवाब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं बेटा। याद है ना आपके पास, ये अगर एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आप लिखते हो एफ से, इसके दो कंपोनेंट करते हो बेटा आप। ये रहे मेरे पास इसके दो कंपोनेंट, एक कहलाता है मेरे पास एफ एक्स, एक कहलाता है बेटा मेरे पास एफ वाई, और ये इसका होता है एंगल। अच्छा ये जो एफ एक्स होता है बेटा, ये एफ एक्स कहलाता है मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो नजर आ रहा है एफ एक्स, ये एफ एक्स कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जबकि ये जो नजर आ रहा है बेटा एफ वाई,
तो आप बोलेंगे सर एफ वाई कहलाता है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट, एफ एक्स कहला रहा है मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ वाई कहला रहा है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट। बेटा इन दोनों के दरम्यान एंगल कितना डिग्री आ रहा है? आप बोलेंगे सर इनके दरम्यान जो एंगल आ रहा है वो एंगल है मेरे पास कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ये एमसीक्यू भी आसान है बेटा, बड़े आराम से आप जवाब दे सकते हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरम्यान जो एंगल है वो एंगल है मेरे पास कितना डिग्री, वो एंगल आ गया मेरे पास 90 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 10 भी मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके लिए डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से आपको समझा सकूं। ये फोर्स मेरे पास F, ये कंपोनेंट Fx, ये कंपोनेंट Fy, और जबकि ये एंगल नजर आ रहा है। याद है राइट एंगल ट्रायंगल में आपने कुछ साइड्स के नाम पढ़े हुए हैं, वो नाम कौन कौन से पढ़े हुए सर? 90 के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो बच जाए उसको आप क्या बोलते हैं, जो बच जाए वो बेस कहलाती है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ बेटा, रिजल्टेंट एंगल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। बेटा मुझे आप सिर्फ वैल्यूज को हाईलाइट कर दोगे ना तो आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल चीजें नहीं पढ़ा रहा मैं, सारी आसान आसान चीजें मैट्रिक लेवल की, कोई बहुत नई चीजें नहीं है आपकी। अब आप देखो परपेंडिकुलर नजर आ रहा है एफ वाई, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपने एफ वाई रख दिया। बेटा बेस नजर आ रहा है एफ एक्स, तो परपेंडिकुलर बेस की जगह पे आपके पास कौन आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो टेन फाई का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है एफ वाई अपॉन एफ एक्स। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात को आपको समझा सकूं। टेन फाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। बेटा टेन यहाँ से राइट पे जाएगा तो राइट पे जाके हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब बेटा आप आंसर मैच कर लो, कौन सा वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल में अब आप करेक्ट आंसर तो ढूंढ सकते हो। करेक्ट आंसर सर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इसके बाद मेरे पास लास्ट टू एमसीक्यूज मौजूद हैं, ये लास्ट टू एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। एमसीक्यू नंबर 11, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। आपकी जो फोर्स है बेटा वो वाई एक्सिस पे लग रही है, ये जो एक्सिस नजर आ रहा है ये है एक्स, ये जो एक्सिस नजर आ रहा है ये है वाई। आपकी जो फोर्स है बेटा वो लग रही है फोर्स वाई एक्सिस पे। अब फोर्स आपकी अगर वाई एक्सिस पे लग रही है इस तरीके से, मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखा दिया। अब देखो आपकी फोर्स क्योंकि वाई एक्सिस पे लग रही है, क्या एक्स पे इसकी कोई वैल्यू होगी? भाई अगर आप वाई, आप सपोज करो आपके पास दो स्ट्रीट्स हैं, दो गली हैं, दो गली हैं, एक एक्स गली एक वाई गली। अगर आप एक्स में जाओगे तो वाई, अगर आप वाई में जाओगे तो एक्स जीरो होगा, मतलब एक्स गली में नहीं होगे। और अगर आप एक्स वाली गली में जाओगे तो कौन जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। अब सेम काम आप यहाँ पे भी देखो, क्योंकि उसने आपको खुद बता दिया कि भाई मैं जो हूं मैं कौन से एक्सिस में हूं, आप पढ़ो ना, आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने वो बता रहा है मैं कौन से एक्सिस में हूँ, वाई एक्सिस में। क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है मैं वाई एक्सिस पे हूँ, इसका मतलब वो एक्स पे नहीं होगा, और एक्स एक्सिस का जो उसका कंपोनेंट होगा बेटा, वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 कह रहा है आपसे द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी डैश। मतलब दो नंबर्स आपको दे रहा है, दो फोर्सेस दे रहा है, एक दे रहा है 5 न्यूटन की, एक दे रहा है 10 न्यूटन की, और आपसे कह रहा है कि इनका आंसर क्या नहीं हो सकता। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक देखिएगा जरा। आप एक काम कीजिए, पहले इन दोनों फोर्सेस को आपस में प्लस कर लीजिए, एक दफा प्लस कीजिए और एक दफा इन दोनों फोर्सेस को आपस में माइनस कर दीजिए। यानी एक दफा मैं इन दोनों फोर्सेस को प्लस कर रहा हूँ, आप बोलेंगे यस सर प्लस कीजिए 10 प्लस 5, और एक दफा इन दोनों फोर्सेस को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 माइनस 5। मैंने क्या काम किया, मैंने एक दफा दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया और एक दफा दोनों फोर्सेस को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 15,
और दोनों को जब माइनस किया तो बेटा आंसर कितना आया, 5 आया। इसका मतलब ये हुआ आपका जो आंसर है बेटा इन दोनों के दरमियान होगा, या तो आंसर 5 हो सकता है, या तो आंसर 15 हो सकता है, या इन दोनों के दरमियान होगा। दोनों के दरमियान या तो 5 होगा या 15 होगा या दोनों के दरमियान होगा। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप ऑप्शन सेलेक्ट करो। देखो 13 इसके दरमियान में हो रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है। 9 दरमियान में हो सकता है, 6 दरमियान में हो सकता है, लेकिन 4 इससे पहले आ रहा है, यानी 4 आंसर नहीं हो सकता। यानी उसने कहा ना कि वो आंसर बताओ जो नहीं हो सकता, तो जो आंसर नहीं हो सकता वो कौन है, वो 4 न्यूटन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। तो यहाँ पहुंच के ये जो आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे थे, मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया बेटा। आज की क्लास में जो आपने डील किया वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के एमसीक्यूज यहाँ पहुंच के कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आप तमाम स्टूडेंट को एमसीक्यूज क्लियर होंगे।